आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक जो फार्मर हमारा किसान भाई जो कि बकरियों का बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है और उसे समझ नहीं आ रही कि वो कितनी बकरियों से स्टार्ट करे और किस तरह स्टार्ट करे, उसे क्या क्या जो चीज़ें हैं स्टार्ट करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं और किन किन चीज़ों का उसे पता होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर नवीद अहमद। आप देख रहे हैं नवीद लाइफ स्टॉक हेल्प। तो हमारे पीछे आप ये देख रहे हैं थोड़ी सी बकरियाँ हैं। ये 5-7 बकरियों से करीब 1.5 साल पहले स्टार्ट किया था। तो अभी इस वक्त ये बकरियां जो है हमारे पास 25 बकरियां मौजूद हैं। वो 5-7 बकरियों से ही ये बड़ी हैं, 5-7 बकरियों से ही इनमें इजाफा होगा इनकी तादाद में। तो अभी जो बकरियां हमारे पास इनमें से जो ज़्यादातर ये मक्खी चीनी बकरियां मौजूद हैं, तो हम इनको ज़्यादातर ना सिर्फ साइलेज डाल रहे हैं। तो जब जो बकरे हैं इनमें से जो मेल हैं उनको जब कुर्बानी स्टार्ट होती है, कुर्बानी से कोई 2-2.5 महीने पहले सिर्फ थोड़ा सा वंडा जो है उसमें मक्की है, गंदम है, 2-3 चीज़ें और हैं, वो आप कमेंट्स में पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो वो चीज़ें इनको स्टार्ट करवाते हैं ताकि इनकी जो है सेहत अच्छी हो जाए, दिखने में अच्छी हो जाए, कुर्बानी पे अच्छे खासे सेल हो जाए। तो जो एक फार्मर है वो बकरी फार्मिंग जो स्टार्ट करवाना चाहता है, तो मेरा तो उसको मशवरा चाहिए उसके पास जितना मर्ज़ी पैसे हैं, जितना मर्ज़ी बजट है, बजट के हिसाब से वो बकरी फार्मिंग कभी भी स्टार्ट ना करे। वो स्टार्ट करे अगर तो काफ़ी अच्छा खासा है तो वो करीब ज़्यादा से ज़्यादा 10 बकरियाँ स्टार्ट कर सकता है। अगर थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है तो वो 1 बकरी से स्टार्ट कर सकता है। उसमें साल में बकरियों में जो वैक्सीन होनी है, जिस महीने में कौन सी वैक्सीन होनी है वो आपको पता होना चाहिए। बकरियों को कौन सी खुराक, वैसे तो बकरियों को आप जो भी डालें वो शौक़ से खा जाती हैं, सस्ती खुराक हो या महंगी हो कोई मसला नहीं है, बकरियां खा जाती हैं। कोई चराई का जानवर है तो उसको चराने पे भी ले जाएं तो कोई मसला नहीं है, आप बाहर चरा भी सकते हैं। इतना प्रॉपर शेड या बड़ा शेड बनाने की या इनकी बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि जो बकरियां हैं वो चराई जाएँ और उनसे सेल करके इनका बिज़नेस करके तो नफ़ा हासिल किया जाए। तो सबसे पहले आपको वैक्सीन का पता होना चाहिए कि बकरियों में साल में कितनी वैक्सीन होती हैं, कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं। और दूसरी बात ये कि ये लाजमी पता होना चाहिए कि साल में जो बकरियां हैं वो कब क्रॉस के करवानी चाहिए, कब वो हीट में आती हैं, कब उनको वो मेल से क्रॉस करवाना चाहिए, कब वो बच्चे देती हैं, कौन सी बकरी कितने साल में बच्चे देती है और इनकी क्या क्या देखभाल है, क्या क्या जो चीज़ें हैं वो इनको रिक्वायर होती हैं। हमारे फार्मर्स अक्सर इस तरह करते हैं, 10-12 बकरियां पाल लेते हैं और वो ख़ुद उनकी देखभाल करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जब वो खुद देखभाल करते हैं, साथ उनके पास और भी साइड बिज़नेस होते हैं, छोटे मोटे काम होते हैं, जब वो उन कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं तो कोई 2 से 3 बकरियां उनकी इसी वजह से एक्सपायर हो जाती हैं। तो भाई ये गलत है बिल्कुल। आप एक अच्छा एक्सपर्ट जो है वर्कर वो रखें, उसको आप सैलरी दे दें। जो आपकी बकरियां एक्सपायर होती हैं वो 6 से 7 महीनों की उस बंदे की सैलरी होती है। 6 से 7 महीने में आपकी बकरियां मज़ीद इजाफा कर जाती हैं तादाद में। तो कोशिश ये करें कि आप जो है बकरी फार्मिंग में एक अच्छा एक्सपर्ट जो वर्कर है वो रख लें ताकि आपको इतना मसला ना हो। जो इनकी जो फीडिंग है, जो पानी है, जो मैनेजमेंट है, चराई वगैरह उनकी देखभाल करे और 20-25 हज़ार रुपये आपको एक अच्छा जो वर्कर है वो मिल जाता है। तो कोशिश करें कि आप 1 बकरी से स्टार्ट करें, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 बकरियों से स्टार्ट करें। जितनी ज़्यादा कम बकरियों से आप स्टार्ट करेंगे आपका शुरू में नुकसान उतना कम होगा और नुकसान कम होने की वजह से आपका दिल भी करेगा कि कोई नहीं, इतने की तो खैर है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, एक सीज़न आपने निकाल लिया, यानी कि सर्दी और गर्मी का, जब एक सीज़न आपने निकाल लिया, आपको हाव नाव पता चल गया हर चीज़ का, तो आप आसानी से जो बकरी फार्मिंग है ये स्टार्ट कर सकते हैं और उससे अच्छा खासा नफ़ा हासिल कर सकते हैं। तो यही जो चीज़ें हैं और यही जो हैं बताने वाली चीज़ें हैं, इन पर अमल करने वाली ये बातें हैं, तो आप इन पे अमल करके तो आप अपना जो गोट फार्मिंग है वो स्टार्ट करवा सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर नवीद अहमद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दवाओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।